3 B मी इन यही ना है 3B में ज्यामिति। चलो यहाँ ध्यान देना है, ऐसे लिख जाए ज्यामिति। यहाँ से 3 डायमेंशनल इंग्लिश में लिख दें, ये कहते हैं 3 डायमेंशनल RY हो गया ना। चलो यहाँ इसी को थोड़ा समझना है, ज़्यादा कुछ अपना हिसाब से जैसे इसको कर दो, हाँ 3 डायमेंशन। अब देखो चलते हैं पहले ना, थोड़ा छोटा पॉइंट से चलेंगे, 2-4 पॉइंट, ज़्यादा नहीं चलेंगे। अच्छा 3D का मतलब क्या समझता है अभी तक? 3D मतलब क्या समझता है बताओ? 3D का परिभाषा क्या है? अच्छा 2D मतलब क्या होता है? 2D मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई सिर्फ हो। इसमें क्या होगा? लंबाई और ऊंचाई तीनों एक सक्सिज बाई और जेड तीनों, है ना। अब देखो यहाँ से पहले तुमको फिगर समझाते हैं ना, ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पर देखना ये तो क्या, ये तो 2D में आ गया। यहाँ पर जैसे वो ऐसे खींचेंगे, क्या इधर ध्यान दो, जैसे हम इसको क्या खींचेंगे ऊपर की ओर खींचेंगे, है ना 3D हो जाएगा। जैसे 3 हो है ना, एक इस तरीका से हो गया, है ना। बुक में ध्यान दो, यहाँ पर एक और कुछ मिलेंगे इस तरीका से, है ना, ध्यान देना। यहाँ पर हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पर X हो जाएगा। एक और इस तरीका से लेंगे यहाँ पर ऐसे, है ना, ये क्या 3D हो जाएगा। समझा गया ना? इस तरीका से क्या हो जाएगा? 3D हो जाएगा। यहाँ पर X बाई और क्या हो जाएगा? Z इस तरीका से हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब यही करना है 3D के रूप में करना है, यहाँ ध्यान देना, है ना। यहाँ से क्या करना है देखो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, दूरी सूत्र से चल रहे हैं, ध्यान देना। यहाँ पर 2 बिंदु रहेगा, मतलब 2 बिंदु रहेगा, तब जरूरी नहीं कि तुमको एकदम 3D में एनी टाइम पता चलेगा। 3D एनी टाइम कहाँ से ला सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, ध्यान देना, इसको नाम क्या A कर देते हैं, इसका नाम क्या कर देते हैं B, ध्यान देना। यहाँ पर देखो इसका डायमेंशन क्या करेंगे, x1 कर देते हैं ना, यहाँ पर क्या कर देते हैं x1 कर देते हैं, y1 कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं z1 कर देते हैं, है ना। इसको क्या करते हैं देखना, x2 कर देते हैं, क्या कर देते हैं y2 कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं z2 कर देते हैं, इस तरीका से करते हैं, है ना। अब देखो हम यहाँ जैसे निकालते हैं तो उसमें क्या निकाल देते हैं, दूरी सूत्र। क्या निकाल देते हैं? दूरी सूत्र निकालते थे ना। अब दूरी सूत्र जब निकालते थे तो वहाँ पर 2 बिंदु के बीच रहता था, है ना, मतलब 2D में क्या रहता है x2 माइनस x1। यहाँ पर उसी तरीका से खाली एक z एक्सिस बढ़ गया, है ना। जैसे हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ, ध्यान देना, यहाँ पर क्या निकालेंगे AB का दूरी, यहाँ पर डायरेक्ट लिखना है हिंदी में, AB का क्या निकालेंगे दूरी। अगर AB का हम दूरी निकालें तो क्या करेंगे, चाहे वेक्टर AB निकालें, चाहे क्या निकालें। अब वहाँ पर रहेगा वेक्टर, यहाँ पर रहेगा, देखना वेक्टर AB निकालने के लिए क्या करेंगे, x2 माइनस क्या कर देंगे x1 क्या कर देंगे I कैप लगा देंगे। क्या लगा देंगे? I कैप लगा देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे देखना, y2 माइनस क्या कर देंगे y1 क्या लगा देंगे J कैप। यहाँ पर क्या करेंगे z2 माइनस क्या लगाएंगे z1 K कैप, इस तरीका से लगा देंगे। यहाँ से क्या करेंगे, तो ये तो दूरी निकल गया। अब देखो यहाँ से क्या निकाला, इसका मॉड जब निकालना है, ध्यान देना, तो इसका दूरी जब निकालना है तो AB का एक दूरी मॉड इसे लगा देंगे। यहाँ पर रूट अंडर क्या कर देते हैं, देखो इसी का है ना, x2 माइनस x1 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या करेंगे z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इस तरीका से इसका क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। समझ में आएगा? 3 विमीय आकृति वाला, है ना, 3 विमीय आकृति में अगर 2 को पॉइंट दिया हुआ रहेगा, कैसा 3 विमीय, जब 3 विमीय जैसी कहा तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, y होगा, z और क्या हो जाएगा, x y और z हो जाएगा। 2 बिंदु रहेगा, अब तो उसके बीच की दूरी निकाल देंगे ना इस तरीका से। चलो यहाँ तक तो हो गया, है ना। इसके बाद देखो चलते हैं, ज्यादा कुछ में फालतू का चीजें चलवे नहीं करेंगे, है ना। अब देखो इसमें चलते हैं ना, क्या दूसरा ध्यान, पहला क्या चल गई, इसमें 2 बिंदु के बीच, है ना, 2 बिंदु रहेगा। अब दूसरा चलते हैं सेक्शन फार्मूला, ध्यान देना, सेक्शन फार्मूला मतलब समझता है जी, हाँ नहीं पढ़ा है, और वही एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, एक मतलब पढ़ा दिए, लेकिन 2D में हम पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? 2D में पढ़ाए थे, है ना। यहाँ पर ध्यान ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर देखो क्या करते हैं, जो ध्यान देना, यहाँ पर इंटरनल क्या एक्सटर्नल पहले हम चल जाते हैं, अंतर विभाजन है वो क्या चल जाते हैं, बाह्य विभाजन। तो यहाँ पर क्या कर, सेक्शन फार्मूला में देखो क्या करते हैं, सेक्शन फार्मूला में जब काम करते हैं ना, सेक्शन फार्मूला में क्या करते हैं, एक मरते चलते हैं अंतर, क्या अंतर विभाजन चलते हैं, क्या चलते हैं, अंतर विभाजन का चलते हैं। अंतर विभाजन है ना, इसको क्या बोलते हैं, इंटरनली, क्या बोलते हैं, इंटरनली डिवीजन, है ना।
इंटरनली डिवीजन, इन बोलते हैं। क्या करते हैं? इंटरनली डिवीजन, इन काम करते हैं। चलो यहाँ पर क्या करते हैं, जो ध्यान देना, इंटरनली डिवीजन में जब हम क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। इंटरनली डिवीजन का देखो क्या होता है, ध्यान देना, इस तरीका से रहेगा। देखो, अरे तुम मर करो तो लैब भर के आ जाएगा। यहाँ पर क्या करते हैं, देखो यहाँ पर दो बिंदु रहेगा, उसी तरीका से बिंदु रहेगा, वो रहेगा क्या रहेगा, बी मान लेते हैं, है ना। इंटरनली जैसे कहा, इंटरनली मतलब क्या, अंत विभाजन। अंत विभाजन यहाँ पर ध्यान देना, इसको नाम दे देते, ध्यान देना, एक्स वन दे देते हैं। यहाँ पर इसका नाम, इसका मतलब नियामक, ए का नियामक क्या हो जाएगा, एक्स वन दे देते हैं, कॉमा क्या कर देते हैं, बाय वन कॉमा जेड वन। इसका नियामक बना देते हैं क्या, x2 कॉमा में बाय 2 कॉमा में क्या होगा, z2। अब देखो अंत विभाजित करेगा, अंत विभाजित करेगा तो क्या हो जाएगा, इस तरीका से पी कर लेते हैं, कोई बिंदु ओ ले लेते हैं, पी माने ओ माने, जिसका अंत विभाजन कर देते हैं x कॉमा बाय कॉमा जेड, है ना। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, ओ का अनुपात, यहाँ पर देखो अनुपात जरूरी है, एम दे देते हैं, ओ का अनुपात क्या देते हैं, एम दे देते हैं, समझा गया ना। ए का अनुपात क्या देते हैं, एम देते हैं, ओ का अनुपात एम दे देते हैं। अब देखो इसका क्या कहेगा ना, जैसी कहेगा तुमको क्या, अगर निकालना x, है ना, आपसे ध्यान देना, x करेगा तो यहाँ से क्या करते हैं, x बराबर, इस तरीका से x बराबर करेगा तो क्या करेंगे, देखना, जैसी कहेगा ई विलक, जो मतलब अंत विभाजन है तो उसका भी तो नियामक बनेगा, तीनों बनेगा, तीनों बनेगा ना, एक बनेगा x बाई और क्या बनेगा, जेड बनेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, जो ध्यान देना, यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से करते हैं x बराबर अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, देखना, m x2, आप प्लस में क्या कर देंगे, एन एक्स वन, समझना है, यहाँ समझना, एम को गुना करेंगे x2 के साथ और क्या करेंगे, प्लस एन एक्स वन, अब बटा में क्या कर देंगे, एम प्लस, यानी बात को पहले समझना है ना, x1 निकालना है, निकालना ना है। अब देखो x बराबर निकालना है, y बराबर निकालना है तो क्या करेगा, तुम बताओ, y बराबर निकालना है तो क्या करेगा, ध्यान देना है, y बराबर जैसे ही इसमें निकालना है तो क्या करेगा, बताओ, m क्या करेंगे, m बाई 2, अब प्लस में क्या कर देंगे, हाँ n बाई 1, अब बटा में क्या कर देंगे, m प्लस 1, यही ना काम करेंगे जी। हाँ, फिर क्या करेंगे, z1 क्या निकालेंगे, z बराबर, तो क्या करेंगे, m z2, अब प्लस में क्या कर देंगे, n z1, अब बटा में क्या करेंगे, m प्लस, क्या समझ में कि एकदम सेम वही फॉर्मूला जा रहा है ना, खाली क्या लग रहा है, mx2 लग रहा है ना, जिसमें z के साथ है तो z खाली लग गया, x के साथ था तो x लगा था, y था तो y के साथ लगा था, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इस तरीका से, अब देखो इसमें क्या निकल गया, ये तो निकल गया क्या, अंत विभाजन का, क्या निकल गया, अंत विभाजन का। अब बाह्य विभाजन कराएगा तो क्या करेगा, ज्यादा कुछ नहीं करना, हाँ बाह्य विभाजन, देखो ये दोनों के बीच में निकालना, बाह्य विभाजन का ध्यान देना। अब सेकेंड इसी का पॉइंट बना देते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, क्या करते हैं, सेकेंड पॉइंट, है ना। अब ये क्या करते हैं, बाह्य, है ना, बाह्य विभाजन, ध्यान देना, बाह्य विभाजन जैसी करेंगे, है ना, बाह्य विभाजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नली, क्या होगा, एक्सटर्नली, है ना, एक्सटर्नली, क्या समझ, इंटरनली डिवीजन, है ना, एक्सटर्नली डिवीजन जैसे हम करेंगे यहाँ से, है ना, एक्सटर्नली डिवीजन करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ध्यान देना है, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से दूरी जो होगा, ए इसका नाम है, इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक्सटर्नली है तो इसका नियामक फिर उसी तरीका से मान लेते हैं, क्या मानते हैं, x1 कोमा y1 कोमा क्या कर देते हैं, z1, है ना। इसका नियामक क्या कर देते, ध्यान देना, x2 कोमा y2 कोमा क्या करेंगे, z2। अब देखो बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन करेगा तो यहाँ कहीं करेगा, समझ में आ गया, यहाँ पर कहीं करेगा, करेगा कि नहीं, बाह्य विभाजन जैसे करेगा तो बाह्य विभाजन करेगा, यार डॉट 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 यहाँ ले जाएंगे, बाह्य विभाजन करेगा। इसका नाम अभी क्या दे देते हैं, जो बीच में नाम इसका दिए थे, इंटरनली का करेगा, इंटरनली का जो यहाँ पर दिए थे, पी दिए थे, अब पी यहाँ पर ले लेते हैं, है ना, पी चाहे जो भी मानना, पी ले लेते हैं, है ना। तो इसका नियामक क्या, एक्स कोमा बाई कोमा जेड, इस तरीका से करेंगे। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, जो ध्यान देना, यहाँ पर क्या करेंगे, जो ध्यान देना, करेंगे एम मानेंगे, ये जो यहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ वो क्या मानेंगे, एन मानेंगे, किसको मानेंगे, एन, एम अनुपात एन में विभाजित करता, क्या समझ में आ रहा, एम अनुपात एन में, तो पूरा एम ले लेते हैं, फिर कितना एन विभाजित करेगा, करेंगे इस तरीका से। तो यहाँ से फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, जो ध्यान देना, उसी तरीका से खाली से माइनस हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा। अब देखो x नियामक निकालना है, जैसे p का निकालना है, p का क्या निकालना है, नियामक, तो p का नियामक निकालना है, तो p का क्या निकालना है, x नियामक, x बराबर क्या करेंगे, देखना है m, यहाँ पर क्या करें, m(x2), m(x2) का माइनस क्या करेंगे, n(x1), बटा में क्या हो जाएगा, m माइनस n, m में से घट जाएगा, बाकी तो बच जाएगा नहीं, इस तरीका से। फिर उसी तरीका से निकालना है किसका, ए नंबर इसमें निकल गया, इसको बी नंबर करेंगे तो बाई बराबर क्या करेंगे, बताओ,
अब ये आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, एम क्या हो जाएगा, एम बाई टू और माइनस क्या हो जाएगा, एम बाई वन, बटा में क्या हो जाएगा, एम माइनस एन। सी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बाई जेड, जेड हो जाएगा ना, एम क्या हो जाएगा, जेड टू और माइनस में क्या हो जाएगा, एन जेड वन, बटा में क्या हो जाएगा, एम माइनस एन हो जाएगा। इसका नियामक निकाल गए। इसको क्या करते थे 3D में बाय विभाजन इस तरीका से। अब इसमें ज्यादा कुछ है, 2 गो बलम था तो 2 गो करते थे, और 3 गो था 3 गो। अब देखो इसी में रहेगा एक मिडिल पॉइंट, ध्यान देना, इसमें क्या रहेगा, मिडिल पॉइंट का विभाजन करेगा, एकदम क्या मध्य बिंदु का, है ना। एक हेडिंग बना दो, है ना। क्या कर देते हैं ना, यहाँ पर क्या करते हैं, सेक्शन फार्मूला के अंतर्गत तीसरा एक आ जाएगा क्या, मिड पॉइंट, ध्यान देना, समझना, मिडिल पॉइंट, है ना। मिड पॉइंट इसी को बोलते हैं, मध्य बिंदु, समझ में आ रहा है ना, मध्य बिंदु तुमको समझना है। यहाँ पर क्या करेंगे, मध्य बिंदु, यही करेंगे, मध्य बिंदु जब करेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, जो ध्यान देना, यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर ए रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, बी रहेगा, इसका नियामक क्या रहेगा, x1 रहेगा, इसका क्या रहेगा, y1 रहेगा, इसका z1 रहेगा, इसका क्या रहेगा, x1 रहेगा, कॉमा में यहाँ पर x2, यहाँ पर y2 और कॉमा क्या रहेगा, z2, इस तरीके से रहेगा ना। यहाँ पर मिडिल पॉइंट, यहाँ पर क्या मान लेते हैं, p, इसको मिडिल पॉइंट है ना, इसको o माने चाहे जो भी माने, तो इसको निकालना है तो इसको क्या कर देंगे बताओ जी, इसका नियामक x, y, z निकालना है तो क्या निकालेंगे बताओ, o का नियामक निकालने के लिए क्या करेंगे, o का नियामक निकालने के लिए यहाँ पर o दे देते हैं, है ना। o का नियामक निकाले x, y, z निकालना है तो क्या करेंगे बताओ जी, यहाँ पर क्या करेंगे बताओ, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बटा 2 निकाल देंगे, पहला इसका निकल जाएगा ना, हाँ। अब फिर क्या, कॉमा, यहाँ पर क्या करेंगे, हाँ, y1 प्लस में y2 बटा में क्या हो जाएगा 2, मिडिल पॉइंट तक कह दिया, z1 प्लस में क्या कहा, z2 बटा में 2, इस तरीका से निकालेगा। क्या मिडिल पॉइंट का इस तरीका से निकलेगा, यहाँ से समझ में आ गया। मिडिल पॉइंट जब कह दिया तो इस तरीका से निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना, x1 प्लस x2, y1 प्लस y2, इस तरीका से इसका मिडिल पॉइंट का जैसे कार्य, जैसे बोल रहे हैं मिडिल पॉइंट, तो उसको क्या करना है, दोनों के नियमों को जोड़ के बीच से क्या कर देना है, भागा कर देना। या तो x एक्सिस में रहेगा तो क्या रहेगा, y एक्सिस में रहेगा तो क्या रहेगा, z में रहेगा, कर देंगे इस तरीका से, इसका भी काम क्या हो जाएगा, खत्म। अब देखो क्या चलते हैं, एक सेंट्रोइड आता है ना, सेंट्रोइड समझ का, सेंट्रोइड मतलब है केंद्र, है ना, सेंट्रोइड आता है। आप देखो इस थ्योरी में समझ जा रहा है ना, इस तरह कई पॉइंट बना, पहला 2 बिंदु 3D में रहेगा, 2 बिंदु तो तुम समझता है। फिर इसमें सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला के अंदर कौन आ गया, एक इंटरनल, एक क्या आ गया, एक्सटर्नल, ये काम खत्म हो गया। एक्सटर्नल में क्या आएगा, एक्स अक्ष निकालना है, वाई अक्ष निकालना है, जेड निकालना है। फिर उसी तरह क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल में क्या है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और क्या निकालना है, जेड अक्ष, काम क्या हो गया, खत्म, दिमाग में हट गया इतना। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, जो ध्यान देना, अब निकल गया एक मिडिल पॉइंट, तो मिडिल पॉइंट रहेगा तो उसी x1 को x2 बटा 2 कर देंगे, y निकालना है तो x1 y1 प्लस y2 और z में z, ऐसा काम क्या हो गया, खत्म। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, जो ध्यान देना, एक सेंट्रोइड के बारे में, सेंट्रोइड के बारे में ध्यान देना है ना। एक PDF तुमको भेजेंगे हम, इसको साफा कर देते हैं जी। सेंट्रोइड ऑफ ए क्या होता है, ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल। अब देखना है, ध्यान देना, यहाँ पर देखो, इसको तो मार्कर भी खत्म हो गया, जवाब देखो, यहाँ ध्यान देना है, ट्रायंगल का क्या करते हैं, इस तरीका से नहीं, भी नहीं है जी, नहीं चलेगा, है ना, इस तरीका से सेंट्रोइड है। यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पर ये रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, बी रहेगा, यहाँ पर सी रहेगा, इसका नियामक क्या रहेगा, x1 क्या y1, आई क्या रहेगा, z1, ध्यान देना, x1 इस तरीका से रहेगा, इसका नियामक क्या रहेगा, x2 y2 z2, यहाँ नियामक क्या रहेगा, x3 y3 z3। अब देखो बीच में सेंट्रोइड, सेंट्रोइड को जी से सूचित करते हैं, क्या चीज से, जी से सूचित करते हैं, सेंट्रोइड को क्या चीज से, जी से, ध्यान देना, पूछ जाएगा, सेंट्रोइड की कर देना सी से, क्या करते हैं, जी से, जी से जैसे करेंगे तो इसका नियामक क्या हो जाएगा, x1 y1 z1। इसका नियामक निकालने के लिए देखो ये क्या है, x कोमा का चिन्ह है, ठीक है, कोमा का, है ना। तो ये इसका g का सेंट्रोइड है, g का नियामक निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताओ, g का नियामक निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान देना है, यहाँ पर देना, g का नियामक निकालना है तो कैसे निकालेगा, तो यहाँ पर क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस में x3 लिखना है, हाँ, x1 प्लस x2 प्लस में क्या होता है, x3 बटा में क्या होता है 3, इसका एक नियामक निकल गया, कॉमा, फिर क्या करेंगे, उसी तरीके से क्या करेंगे, y1 प्लस y2 प्लस में क्या करेंगे, y3 बटा में 3, 10वां पढ़ाया गया था ना, ऐसा पढ़ा था कि नहीं, z1 प्लस में z2 और प्लस में क्या होता है z3 बटा में क्या हो जाएगा 3। इस तरीका से सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या है, सेंट्रोइड का नियामक इस तरीका से निकल जाता है, बस ज्यादा कुछ नहीं इसमें, है ना। 3D में उसे आ गए, समझ में आ गई, 3D में जो चतुर्भुज कैसा है, प्रिज्म देखा, ये त्रिभुज नहीं समझे तरीका से क्या